रंजीत रावत का हरीश रावत पर निशाना। हरीश रावत को बताया डरपोक। हरीश रावत के राजनीतिक शिष्य हैं रंजीत रावत। बता दें आपको, हरीश रावत सरकार में वो उनके औद्योगिक सलाहकार भी थे और अब रंजीत रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरीश रावत को उन्होंने डरपोक बताया है। हरीश रावत के राजनीतिक शिष्य हैं रंजीत रावत और जिस समय पर हरीश रावत की सरकार थी उस समय उनके औद्योगिक सलाहकार भी थे और अब उन्होंने यानी रंजीत रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए उन्हें डरपोक करार दिया है। तो हरीश रावत के राजनीतिक शिष्य जो हैं, हरीश रावत सरकार में औद्योगिक सलाहकार रहे हैं रंजीत रावत, जिन्होंने हरीश रावत पर निशाना साधा है और हरीश रावत को डरपोक बताया है। तो रंजीत रावत का हरीश रावत पर निशाना, जहां हरीश रावत को उन्होंने डरपोक बताया। बता दें आपको, हरीश रावत के राजनीतिक शिष्य हैं रंजीत रावत, औद्योगिक सलाहकार रह चुके हैं उनकी सरकार में और अब ये बयान कि हरीश रावत डरपोक हैं, इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया है। उनके राजनीतिक शिष्य उनकी सरकार में औद्योगिक सलाहकार रहे हैं, लेकिन अब ये निशाना साधते हुए रंजीत रावत ने कहा हरीश रावत डरपोक हैं। 35 साल काम किया। उनके मुख्यमंत्री काल में भी जो कार्य उन्होंने सौंपे उनको पूरा करने का काम किया। जहाँ तक रही बात अलग होने की, तो मैं 35 साल उनके साथ रहा, लेकिन जब मैंने उनको ज्वाइन किया था तब के और आज के हरीश रावत में बहुत सारा फ़र्क है। तब का हरीश रावत आंधी तूफान से लड़ता था, जन मुद्दों के लिए हवा पानी पे गुजारा करता था। आज का हरीश रावत डरा हुआ हरीश रावत है, जो भारतीय जनता पार्टी को इसी सल्टे चुनाव के लिए वॉकओवर देने की बात कर रहा था। और अभी मैं बताना चाहूँगा, वो इतने डरने लगे हैं कि मैं तो जब राष्ट्रपति शासन लगा था उसी से मैं उनसे अलग होना चाहता था, क्योंकि जिस तरह की क्रियाएं वो कर रहे थे, 13 मालाएं गले में पहना, हर जेब में अलग रंग का कपड़ा रखना, कभी सूअर कटवाना, कभी बंदर कटवाना, कभी जो है शमशान घाट पे जाके शराब से स्नान करना। तो जो व्यक्ति पूजा की बजाय, कर्म की बजाय तंत्र क्रियाओं में लग जाए तो उसके साथ राजनीतिक जीवन सुचारू रखना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। मैं आस्तिक हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन किसी भी कोई मुझे कहे कि मैं तुम्हारा 2 का 10 कर दूंगा या तुमको रातों रात कुछ बना दूंगा, तुम ये तंत्र क्रिया कर दो, तो उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को सहमत नहीं कर पाता। मैं उन्हें तो नहीं बदल सकता था, इसलिए हरीश रावत पर निशाना साधा, उन्हें डरपोक बताया। आप सुन भी रहे थे किस तरीके से उन पर कई आरोप लगाए हैं। हरीश रावत के राजनीतिक शिष्य भी रहे हैं रंजीत रावत और उनकी सरकार के समय पर औद्योगिक सलाहकार भी थे, लेकिन अब इस तरीके से आरोप लगाना और उन्हें डरपोक कहना क्या कुछ कह रहा है, किस संदर्भ में ये कहा गया है, क्या उद्देश्य है ये कहने का, ये जानना होगा। हरीश रावत के राजनीतिक शिष्य पूर्व विधायक रंजीत रावत खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रंजीत जी, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। जी धन्यवाद। रंजीत जी, इस बागी स्वभाव को हम क्या कहें, क्योंकि आप उनके राजनीतिक शिष्य रहे हैं, उनकी सरकार में औद्योगिक सलाहकार रहे हैं और अब आप ही कह रहे हैं कि वो डरपोक है। एक समय था जब आप गुणगान गाए नहीं थकते थे। नहीं, आपने अगर मेरे वर्जन को सुना है तो मैंने कहा है कि जब मैंने उनको ज्वाइन किया था तब वो क्या थे और आज क्या है। तो ये अपने आप में स्पष्ट है, उसमें आप क्या चाहते हैं और। लेकिन आपने उनको डरपोक किस सेंस में कहा? देखिए, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए तंत्र करना, तंत्र क्रियाएं करना और असुरक्षा के भाव में रहना, डरा हुआ रहना, वे व्यक्ति को क्या कहेंगे? आप ही बता दीजिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, उन पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकती, लेकिन आप, क्योंकि आपका उनसे बहुत अच्छा संबंध भी रहा है, आप उनकी सरकार में औद्योगिक सलाहकार रहे हैं, राजनीतिक शिष्य रहे हैं, इसीलिए अगर आपने रंजीत जी, अगर आपने ये कहा है तो उसके कई मायने हो सकते हैं, इसलिए हम आपसे पूछेंगे कि किन मायनों में आपने उन्हें डरपोक कहा है। मायने मैंने बता दिया ना, जो व्यक्ति इस तरह के सहारे लेता हो डर के पावर बचाने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? रंजीत जी, डर किससे है, किसका डर है? सत्ता जाने का डर था उस समय, और क्या का डर था? अच्छा, आप उस समय की बात बता रहे हैं जब उनकी सरकार थी, उस समय पर नहीं, अभी तो आपने कहा ना कि जब वो आप उनसे मिले थे, जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, तब वो डरपोक नहीं थे, लेकिन अब वो डरपोक हैं, अब उन्हें डर लगता है।
85 की बात कही थी वो। अच्छा, आपने वो वर्जन को पूरा सुना नहीं लगता। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल सुना है सर। आपने बोला जब आप उनसे हाँ, जुड़े तो थे मैंने तब। कहा है, मैंने 84-85 में जब उनको ज्वाइन किया था तब क्या खूबियां थी और अब क्या है। ठीक है, यानी और कि जिस तरह से स्वभाव उन्होंने सत्ता जाने के कांग्रेस साथ की उनका शीर्ष स्वभाव भी बदल कमेटी गया। CWC का मेंबर रहते हुए बयान जारी किया है कि वॉकओवर दे देना चाहिए बीजेपी को, तो वो क्या डर नहीं है? हम्म, उसे क्या कहेंगे आप? ठीक है, ये आपका मानना है कि जिस समय पर आपकी मुलाकात हुई थी उस समय पर वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब समय के साथ साथ वो बदले भी हैं और वो डरपोक हो गए हैं, ये आपका वर्जन है। बहुत शुक्रिया रंजीत रावत जी आपका नेटवर्क 10 से बातचीत के लिए।